Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है क्लास 12 के लिए है, चैप्टर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 9. इससे पहले वाले क्वेश्चंस हैं बिफोर क्वेश्चन नंबर 9. और लास्ट क्वेश्चंस आर एडेड ऑन द प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैप्टर. ओके, सो इफ यू वांट टू चेक लास्ट क्वेश्चंस, जस्ट चेक द प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैप्टर. ऑल लास्ट क्वेश्चंस आर एडेड. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, दे रखा है गिवन दैट ए बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल. एक बलून है जो कैसा रहता है, स्फेरिकल शेप में है. ठीक है, हैज़ अ वेरिएबल रेडियस. और जो बलून की रेडियस दे रखी है वेरी कर रही है, चेंज कर रही है. फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस. अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें रेट फाइंड करनी है जो इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है विद द रेडियस. ठीक है, when the later is 10 सेंटीमीटर, यानी कि जब बाद में उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर. ठीक है, तो देखो हमें सबसे पहले क्या क्या दे रखा है वो हम देख लेते हैं. एक बलून दे रखा है, शेप दे रखा है स्फेरिकल. ठीक है, उसकी रेडियस वेरिएबल है, वेरी कर रही है. और बाद में उसकी रेडियस कितनी दे रखी है, आर इक्वल्स टू में 10 सेंटीमीटर हमें रेडियस दे रखी है. ठीक है, सो गिवन क्या है, रेडियस है, रेडियस आर इक्वल टू में 10 सेंटीमीटर. ओके, और हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें दे रखा है ना, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग. ठीक है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम हमें फाइंड करना है. ठीक है, विद द रेडियस, रेडियस के साथ. तो देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी कि डी वी ओवर डी आर हमें फाइंड करना है. ठीक है, दे रखा हमें क्वेश्चन में. तो अब हम फाइंड करेंगे लेट द वॉल्यूम एंड रेडियस ऑफ स्फेरिकल balloon B and R respectively. देखो जो बलून दे रखा है उसका हमने वॉल्यूम को V कंसीडर करा है एंड रेडियस क्या है उसकी R है. ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, हम वॉल्यूम देखते हैं. वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून. तो वॉल्यूम को लिखेंगे V और स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, तो अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है dV ओवर dr. ठीक है, तो V हमारे पास है, हम ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है, जो वॉल्यूम है हमारे पास, इस पूरी इक्वेशन का हम डिफरेंशियल कर देंगे. R के रिस्पेक्ट में हमारे पास dV ओवर dr आ जाएगा. ठीक है, नाउ इसके आगे हम इसको ले रहे हैं. नाउ V इक्वल्स टू में 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू R. अब हम इस इक्वेशन का R के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं. ठीक है, तो D ओवर डी आर इक्वल्स टू में D ओवर डी आर. इस साइड हम कर रहे हैं V का और इस साइड है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, तो ये आ जाएगा dV ओवर डी आर, तो ऐसे ही रहेगा. और कांस्टेंट है 4/3 इंटू पाई, तो 4/3 इंटू पाई को हम आगे ले लेंगे और हमारे पास बचा d ओवर डी आर इंटू में आर क्यूब. सो नाउ वी आर हैविंग dV ओवर डी आर इक्वल्स टू में 4/3 पाई और आर क्यूब का हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल फाइंड करेंगे. ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे. तो पहले पावर को लिख देंगे, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट और r का r के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा. ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास आ गया 4 पाई आर स्क्वायर. r तो हमें दे रखा है ना, क्या दे रखा है, इधर देखो, इसको रब कर देते हैं या फिर इधर लिख लेते हैं. dV ओवर डी आर इक्वल्स टू में 4 पाई, आर क्या दे रखा है हमें
आर हमें दे रखा है ना, आर इक्वल्स टू में tan, तो आर स्क्वायर की जगह हम tan पुट कर देंगे, ठीक है। tan का स्क्वायर हो जाएगा 100 इंटू 400 पाई, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास, dv/dr विच वी हैव टू फाइंड इक्वल्स टू में 400 पाई। और अब हम इसकी यूनिट देखेंगे, वॉल्यूम की आ जाएगी सेंटीमीटर क्यूब ओवर, और रेडियस की क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर। सो नाउ वी आर हैविंग dv/dr विच वी हैव टू फाइंड इज 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। So now we are having next question, question number 10. Let's read question number 10. What is there in question number 10? देखते हैं। Given that a ladder 5 मीटर लॉन्ग, ठीक है, एक सीढ़ी है जिसकी लेंथ कितनी तरह की 5 मीटर, इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, यानी कि जो लैडर है वो इस टाइप से है बॉल के साथ, ठीक है। ये दीवार है, ए बी क्या है, दीवार, और ए सी क्या है, लैडर, वो इस ऐसे दीवार के सहारे खड़ी हुई है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड। अब देखो क्या हो रहा है, ये जो सीढ़ी है ना, इसका बॉटम को पुल कर रहे हैं, ठीक है, इसको नीचे पार्ट को हम पुल कर रहे हैं अलोंग द ग्राउंड के अलोंग, अवे फ्रॉम द वॉल से दूर, ठीक है। जब हम इसको नीचे से पुल करेंगे तो वॉल से तो दूर जाएगी ना, ठीक है। एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, रेट दे रखिए किस रेट से हम इसको पुल कर रहे हैं, तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। अब देखो यानी कि जो वॉल की जो हाइट है ना, वो किस रेट से डिक्रीज कर रही है, वो हमें फाइंड करना है। व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज़ 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी कि हमें ये जो लैडर है और ये वॉल है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 4 मीटर दे रखी है, ठीक है। तो अब देखो ये हमें लैडर दे रखी है, ए सी एक लैडर है और ए बी क्या है, वॉल है, और ये जो 4 मीटर है वो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, लैडर एंड वॉल की, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लेट ए वी क्या है, लेट ए वी वी दे हाइट ऑफ द वॉल, एंड ए सी क्या है, ठीक है, ए सी तो हमें दे रखा है ना, ए सी लैडर है, एंड ए सी इक्वल ए सी वी लैडर, ठीक है, विच इज दैट इज ए सी हमें कितना दे रखा है, ए सी इक्वल टू में हमें दे रखा है 5 मीटर, एंड और बी सी हमें क्या दे रखा है, 4 मीटर दे रखा है, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, लैडर एंड वॉल के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 4 मीटर। ये चीज़ें हमें दे रखी हैं, हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव, और हमें ये फाइंड करना है हाउ फास्ट इज इट्स हाइट। तो ये जो वॉल की हाइट है ना, ठीक है, ए वी, तो इसको हम इसको एक्स कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम एक्स कंसीडर कर लेंगे, और बी सी को हम बाई कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो लेट ए वी वी द हाइट ऑफ द वॉल, ठीक है, तो ए वी क्या हो जाएगा, ए वी हाइट ऑफ द हाइट एक्स बोलना, ठीक है, हाइट क्या है, एक्स है, एंड ठीक है, बी सी क्या है 4, और जो क्या दे रखा है बाई, हमने इसको बी सी को क्या कंसीडर करा है, बाई, ठीक है, बी सी हमारे पास बाई और ए बी क्या है, एक्स। तो हमें बताना है जो वॉल की जो हाइट है ना, वो किस रेट से डिक्रीज कर रही है, ठीक है, डिक्रीजमेंट है। तो यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, हाइट क्या है, एक्स, तो डी एक्स ओवर डिक्रीजिंग हाउ फास्ट इज द हाइट, तो डी एक्स ओवर डी टी हमें फाइंड करना है, ठीक है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट क्या है, एक्स, ये हमें करना है फाइंड, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, ये क्या है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, इसका बी एंगल भी क्या है 90 डिग्री, तो क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए वी सी। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर
हाइपोटेनस है हमारे पास AC का स्क्वायर इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है AB, ठीक है, AB परपेंडिकुलर है प्लस बेस, बेस क्या है हमारे पास BC, BC का स्क्वायर। अब देखो इसके अंदर ना एक चीज और दे रखी है, लैडर एट इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड फ्रॉम द वॉल, ठीक है, यानी कि जो लैडर को हम क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं ना ग्राउंड के अलोंग, तो इसमें ये दे रखा है एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड हमें क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है dy/dt, ठीक है, ग्राउंड के अलोंग लैडर को पुल कर रहे हैं तो ये हमें दे रखा है dy/dt। यहाँ पे लिख लेते हैं क्या दे रखा है, dy/dt इक्वल्स टू में 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब हम इसको रब कर देते हैं और इधर देखते हैं। देखो AC हमें दे रखा है ना 5 का, 5 दे रखा है तो 5 का स्क्वायर, AB क्या है, AB x है, ठीक है, AB हमें नहीं दे रखा, और BC क्या दे रखा है, BC है हमारे पास बाई, ठीक, पहले हम बाई कोस्ट में 4 दे रखा है तो पहले यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू में x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, हमारे पास आ जाएगा 25 प्लस 16 इधर ले जाएंगे -16 इक्वल टू में x स्क्वायर, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 तो x स्क्वायर इक्वल्स टू में 9, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 मीटर। ओके, अब देखो यहाँ पे अभी हमने रखा था 4, ठीक है, 4 रखा था, और अब हम रखने वाले हैं यहाँ पे 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू में x स्क्वायर प्लस ये क्या है 4, ठीक है, BC है ना, बेस क्या है BC, और बेस को हमने क्या कंसीडर करा है बाई, तो ये हो जाएगा बाई का स्क्वायर। तो अब ये हो जाएगा 25 इक्वल्स टू में x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। अब हम इस इक्वेशन का ना डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, इस पूरे इक्वेशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर देंगे। तो 25 है, ये तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, ठीक है, और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पहले पावर को लिख देंगे आगे, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट और x का करेंगे dx/dt प्लस सेम यहाँ पे पहले पावर आ जाएगी, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट और फिर हम बाई का करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dt, ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 0 इक्वल्स टू में 2x dx/dt प्लस 2y dy/dt। सो इधर देखेंगे, देखो क्या आ गया हमारे पास 2x dx/dt प्लस 2y dy/dt इक्वल्स टू में 0। 2 यहाँ से कॉमन ले लो, तो बचेगा हमारे पास x dx/dt प्लस y dy/dt इक्वल्स टू में 0। हमें क्या फाइंड करना है, देखो हमें फाइंड करना है dx/dt, ये हमें फाइंड करना है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे x dx/dt, और इस वाली वैल्यू को हम इक्वल से इधर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, और हमारे पास आ जाएगा dx/dt इक्वल्स टू में माइनस बाई अपॉन, और ये जो है ना इसका मल्टीपल x वो इसके अपॉन में आ जाएगा x इंटू में dy/dt। बाकी सारी वैल्यूज हम यूज कर देंगे। हमें क्या क्या दे रखा है, देखो बाई हमारे पास क्या है, बाई हमें 4 दे रखा है, ठीक है, x हमने फाइंड करा 3 है, और dy/dt हमें दे रखा है, क्या दे रखा है 2 सेंटीमीटर 2, ठीक है, 2 दे रखा है। तो बस ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो पुट कर देते हैं। देखो क्या आ जाएगा हमारे पास dx/dt इक्वल्स टू में बाई क्या है 4, x क्या है 3 और dy/dt हमें दे रखा है 2, ठीक, हाँ, तो क्या आ जाएगा -8/3, ठीक है, और ये आ जाएगा x क्या है, x सेंटीमीटर इसकी यूनिट, और t की हो जाएगी सेकंड।
तो ये आ गया हमारे पास dx ओवर dt इक्वल्स टू में -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमें यही तो फाइंड करना था, यानी कि जो वॉल की हाइट थी, ठीक है, तो उसमें चेंज किस रेट से वो डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, बस ये हमें फाइंड करना था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो ये वाला क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सो हियर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 11। दे रखा है ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। एक पार्टिकल है जो कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, 6y इक्वल्स टू में x³ + 2। ये हमें कर्व की इक्वेशन दे रखी है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। हमें पॉइंट फाइंड करना है कर्व पर एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। क्या दे रखा है हमें, देखो क्या दे रखा है। जो सबसे पहले तो हमें कर्व की इक्वेशन दे रखी है, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इक्वल्स टू में 6y इक्वल्स टू x³ + 2, ठीक है। और दे रखा है y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, यानी कि dy ओवर dt इज चेंजिंग 8 टाइम्स। किसका है 8 टाइम्स? एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट dx ओवर dt, यानी कि dy ओवर dt इक्वल्स टू में 8 टाइम्स ऑफ dx ओवर dt दे रखा है ना, एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। जितना x कोऑर्डिनेट क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो dy ओवर dt उसका 8 टाइम्स है। ओके, तो ये हमें दे रखा है और हमें तो फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व पर पॉइंट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो लेट्स फाइंड। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग इक्वेशन ऑफ कर्व विच इज 6y इक्वल्स टू में x³ + 2। हमें कुछ नहीं करना है, इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो d ओवर dt इक्वल्स टू में d ओवर dt। 6 कांस्टेंट आगे लिख लो, यहाँ पे हो जाएगा बाई, और ये हमारे पास x³ + 2। देखो क्या आ जाएगा, 6 dy ओवर dt इक्वल्स टू में x³ का हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहले पावर आ जाएगी और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, फिर हमें x दे रखा है तो x का हम करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा dx ओवर dt। क्या आ गया हमारे पास, 6 dy ओवर dt इक्वल्स टू में 3x dx ओवर dt, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, dy ओवर dt हमें दे रखा है विच इज 8 dx ओवर dt। तो हम dy ओवर dt की जगह क्या लिखेंगे, 6 इंटू में 8 dx ओवर dt इक्वल्स टू में 3x dx ओवर dt। यहाँ से dx ओवर dt से ये दोनों कैंसिल हो गए, और 8 6 48 इक्वल्स टू में 3x, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू में 16, और यहाँ पे x² चल रहा है, ठीक है, x² है, क्योंकि जब 3 - 1 पावर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो 2 बचेगा। तो x² इक्वल्स टू में 16, यानी कि अगर हम x की वैल्यू दे रखें तो क्या आ जाएगा, +-4 आ गया, ठीक है। तो x क्या है, +-4, हम y की वैल्यू निकालेंगे इस वाली इक्वेशन से जो हमें दे रखी है क्वेश्चन में, 6y इक्वल्स टू में x³ + 2। सो x क्या निकला, तो अब हमारे पास 2 केस हैं। केस फर्स्ट, व्हेन x क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, तो y क्या हो जाएगा, 6y इक्वल्स टू में x को हम पॉजिटिव लेंगे और x³ + 2, ठीक है। यानी कि जो हमें इक्वेशन दे रखी है ना, 6y इक्वल्स टू में x³ + 2, इसमें हमने x की वैल्यू पुट कर ली और कुछ नहीं किया है। तो क्या आ जाएगा, 6y इक्वल्स टू में 64 + 2 इक्वल्स टू में 66। और अगर हम यहाँ से y की वैल्यू देखें तो 66 ओवर 6 आ जाएगा अपॉन में 11, y इक्वल्स टू में 11। तो यानी कि क्या आ गया हमारे पास पॉइंट, x क्या है 4 है और y क्या है, x 4 है और y क्या है 11, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास केस सेकंड है, व्हेन x इक्वल्स टू, अब x क्या है, नेगेटिव,
सेकंड केस में वैन x इक्वल्स टू -4। तो अब हम इस जो हमारे पास वो दे रखी है इक्वेशन 6/2 में एक्स क्यूब प्लस 2 उसमें हम -4 पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जब नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्यूब है ना, +2 और हो जाएगा -62 और आगे चल रहा है 6/। तो देखो यहाँ से बाई की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो -62/6, इसको कैंसिल कर देंगे, 31/3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, -31/2 आ गया। अगर x पॉइंट क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू -4 है तो बाई की वैल्यू -31/2, तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे। हमें कर पर पॉइंट फाइंड करने थे, एक ये और एक ये। तो ये वाला क्वेश्चन था हमारा 11 क्वेश्चन इज कंप्लीटेड एंड नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। एंड अगेन आई वांट टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।